यहाँ है सबसे खतरनाक मकान मालिक। जिस किसी ने भी यह घर किराए पर लिया, उसे नशा देकर उसकी आंखें और कान सुई धागे से सी दिए गए और फिर उसे जिंदा फर्श के नीचे दफना दिया गया। कुछ ही सालों में पूरा घर जिंदा लाशों से भर गया। एक दिन अन्ना नाम की एक नई किराएदार इस घर में रहने आई। बूढ़े दंपति ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। उनकी मासूमियत देखकर अन्ना को वहाँ रहना अच्छा लगा। लेकिन एक रात सोने से पहले अन्ना ने दीवार से अजीब आवाजें सुनी। उसने धीरे धीरे दीवार पर हाथ फेरा और अचानक छुपे हुए खाने ढूंढ लिए। जब उसने सबसे छोटा खाना खोला, उसमें अजीब बोतलें थीं। जब उसने बड़ा खाना खोला, उसमें एक सूखी हुई लाश थी। यह देखकर अन्ना चीख पड़ी। ठीक उसी समय मकान मालकिन दरवाजे पर आ गई और पूछा कि क्या हुआ। अन्ना ने झूठ बोला कि उसने बस एक बुरा सपना देखा था, लेकिन बूढ़ी औरत समझ गई कि उनका राज खुल गया है। उसने अन्ना को दरवाजा खोलने के लिए फुसलाने की कोशिश की, लेकिन अन्ना ने मना कर दिया। फिर मकान मालकिन ने जबरदस्ती दरवाजा खोला और अंदर आ गई। अन्ना ने कोई चीज उठाई और उसे बेहोश कर दिया। अन्ना भागी और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ा मकान मालिक सामने आ गया। उसने अन्ना को पकड़ लिया और इंजेक्शन लगा दिया और बेहोश कर दिया। जब अन्ना को होश आया तो बूढ़ी औरत चाकू लेकर खड़ी थी और उस पर ऑपरेशन करने को थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। एक आदमी अपनी लापता बेटी को ढूंढते हुए आया था। महिला ने उसे अंदर बुला लिया। इसी बीच अन्ना पर दिए गए नशे का असर कम होने लगा। वह खिड़की की ओर घिसटती हुई गई और काफी कोशिश के बाद भाग निकली और उस आदमी की कार में छुप गई। लेकिन फिर बूढ़े दंपति ने उस आदमी को मार डाला और उसकी लाश को कार में रख दिया ताकि यह एक हादसा लगे। कार धीरे धीरे एक खाई में लुढ़क गई। सौभाग्य से अन्ना की जान बच गई। लोगों ने उसे बचाया और अस्पताल में इलाज के बाद वह सुरक्षित अपने माता पिता के पास लौट आई। उसे लगा था कि अब उसके माता पिता उसकी देखभाल करेंगे, लेकिन समय के साथ अन्ना गहरे अवसाद में डूब गई। एक दिन वह फिर से उसी गेस्ट हाउस में लौट गई। उसने खुद को जीवित लाशों में से एक बनने के लिए समर्पित कर दिया। उसे सबसे अंधेरे तहखाने में दफना दिया गया, क्योंकि उसके लिए वही सबसे अच्छा अंत था। दूसरे भाग के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर जाएं।